हाँ तो बच्चों आइए देखते हैं कि कुछ बच्चों की समस्या थी ग्राफ वाले क्वेश्चन में जो कि आपका पेट में आने वाला है। तो आइए देखते हैं ग्राफ के कुछ क्वेश्चनों को। ग्राफ की सारी समस्या यहाँ आपकी समाप्त हो जाएगी। ग्राफ हम बहुत कठिन समझते हैं लेकिन ये काफ़ी आसान होता है, बच्चों को इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। आइए देखते हैं ग्राफ के कुछ ऐसे क्वेश्चनों को जो आपके पेट में आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि हमें एक ग्राफ बना पूरा मिला है और इस ग्राफ को देखकर ये क्वेश्चन दिया है। इस ग्राफ में दिया है विद्यार्थियों की संख्या 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये सब आपकी है विद्यार्थियों की संख्या। और ये शहर आपके ABCDE, इन शहरों में विद्यार्थियों की संख्या जितनी जितनी है आपको दी गई है और इसी पर आधारित आपका ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि सभी शहर से कुल मिलाकर परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या बतानी है यहाँ पे बच्चों। आइए देखते हैं हम। तो कह रहा सभी शहरों में मिलाकर यानी ABCDE, तो सभी शहरों में जो ये संख्या दी गई है हमको, ये दी गई है 1000 में। किसमें दी गई है? 1000 में। ब्रैकेट में आपको लिखा मिल जाएगा 1000 में। तो यहाँ A में कितने हैं? 40,000। देख लेते हैं, हमको पूरा औसत बताना है पांचों का मिला के। तो ये 1000 में संख्या दी है, पहले 40 पर देखेंगे। ए का ग्राफ कहाँ पे गया? ये काला बिंदु जो है आपका 40 पे। तो पहले में आपको मिल गया 40,000। ठीक, अगला है 32.5। अगला गोला 32.5 पे, यानी आपका ये हो गया 32,500। सी वाला अगर हम देखेंगे, सी वाला है 17,500। ठीक, अगला है आपका डी 42,500 और आपका ई वाला कितने पे आया? 35,000 पे। चलिए, अब आपको औसत जब भी बताना होता है, देखिए औसत बराबर होता है सभी का योग या पदों का योग बटे पदों की संख्या। आसमान योग बटे संख्या, जितने हैं सबका हम योग करेंगे और संख्या शहरों की कितनी है? 5 शहर हैं। आप इसको जोड़िए, 40,000 35,000 सब जोड़ेंगे, 0 0 5 5 10 5 15 5 1 6 2 8 7 15 15 2 17, बचा कितना? 1 4 4 8 1 9 3 12 12 4 16। आपका हो गया कुल योग। अब देखिए, आपको औसत जब बताना है तो इसमें संख्या कितनी है? 5। आप 5 से भाग कर दीजिए इसमें। 5 3 15 5 3 15 5 25, यानी आपका कितना आ गया? औसत संख्या आ गई 33,500। बच्चों दिक्कत हुई? आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ग्राफ को देखिए। जो कह रहा हमसे अगर औसत पूछा है तो औसत के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए आइए देखते हैं इसी ग्राफ पर आधारित अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि शहर डी से परीक्षा में बैठने वालों की संख्या शहर सी से परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। शहर डी से परीक्षा में बैठने वालों की संख्या शहर सी से परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो आपसे पूछ रहा है कि शहर डी, तो शहर डी में आप देखेंगे तो कितने हैं? शहर डी 42.5। फिर किससे पूछा है? शहर सी से। शहर सी में कितने हैं? 17.5। प्रतिशत बताना है तो किससे गुणा करेंगे? सबके समझ में आना चाहिए। प्रतिशत बताने के लिए हम गुणा किससे करते हैं? किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत बदलना है तो उसमें 100 से गुणा करने पर वो प्रतिशत में बदल जाता है आपका। चलिए यहाँ देखते हैं, दशमलव से दशमलव आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको हम काटते हैं 25 सत्ते 175, 25 सत्रहियम 425, भाग करके आप देख लीजिए। 25 सत्रहियम 17 गुणे 100, यानी आपका हो गया 1700 बटे 7। भाग करिए, 7 दूनी 14, बचा कितना? 3, 30 हो गया। 7 चौक 28, 2 20, देखिए 20 हुआ। 7 दूनी 14, बचा कितना? 6, 7 अठे 56, 4 बचा आपका 40 हुआ। 7 पचे 35। तो आपका लगभग बताना है तो आंसर आपको दिख गया होगा तुरंत। 242.85 लगभग में किसके बराबर जा रहा है? आपका आंसर होगा 243। दिक्कत हुई इसमें? ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ग्राफ आपका पेट में पूछा ही जाएगा और ये आपके मैथ में एक पार्ट तो सीधे सीधे दे दिया है ग्राफ के नाम से ही, तो आपको ये ग्राफ तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, शहर सी तथा डी से कुल परीक्षा में बैठने वालों की संख्या
शहर ADE से कुल परीक्षा में बैठने वालों की संख्या से क्या अनुपात है। प्रश्न एक बार आप फिर से सुन लीजिए। शहर C तथा D से कुल मिलाकर परीक्षा में बैठने वालों की संख्या शहर AD तथा E से कुल परीक्षा में बैठने वालों की संख्या से क्या अनुपात है। तो पहले आपको देखना है C और D में। आप ध्यान से देखेंगे C में 17.5 और D में 42.5। सब संख्या हजार में दी है तो आप हजार करके लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख दीजिए कि 17.5 और 42.5 आप ऐड करिए, C और D का आपका निकल जाएगा। 17.5 और 42.5 कितना होता है 60। अब फिर जोड़ना है आपको ADE यानी 40, 42.5 और 35। 40 और 42.5 और 35 आप जोड़िए, 40 और 42.5 आपका हो जाएगा 82.5। 82.5 में अगर आप 35 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 117.5। जोड़ के देख लीजिएगा 117.5। और आपको बताना इन दोनों का अनुपात, तो अनुपात का निशान आप लगाइए। अब देखिए यहाँ से हमको ये दशमलव हटाना है, यहाँ दशमलव है यहाँ नहीं है, तो आप क्या कीजिए यहाँ से दशमलव कैंसिल करके इधर एक जीरो बढ़ा दीजिए, आपका होगा 600 अनुपात 1175। अब इसको आपको विभक्त करना है। चलिए इसको हम काटते हैं। अगर हम इसको काटेंगे 25 से, देखिए 100 कट जाएगा, यहाँ 75 है तो कट जाएगा। 25 से काटिए, 25 दूनी 50, बचा कितना 10, 25 चौके 100, 25 चौके 100, बचा कितना 17, 25 सत्ते 175। आपको मिल गया अनुपात 24:47। विकल्प में नहीं दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए अपने दोस्तों के पास। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपका से है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शहर B से परीक्षा में बैठने वालों की संख्या शहर A से परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का अनुपात। देखिए शहर B में जितने लोग परीक्षा में बैठे हैं और शहर A में जो बैठे हैं इनका अनुपात बताना। तो आप ध्यान से देखिए शहर B में कितने बैठे हैं 32.5। जिसका नाम पहले लेगा वो अनुपात में पहले होगा। आपका B का देख रहे हैं कितना आ रहा है 32.5। 32.5 किससे, फिर आगे A का कितना दिया, अनुपात लगाना है किस 40। देखिए क्या करना, दशमलव आप यहाँ से हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। 25 से काट दीजिए, 25 से के 25, 7 32 7 बचा 75, 25 दिया 75। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 होता है, यहाँ 400 है तो 4 चौक 16, यानी आपका जो आंसर मिला वो 13:16। देखिए बहुत आसान सारे क्वेश्चन है। आपको देखने में ये क्वेश्चन केवल जटिल लगते हैं, आपको ग्राफ देखने में कोई दिक्कत होती है, आपको ग्राफ में सब कुछ दर्शा दिया होता है। ये शहर है, विद्यार्थियों की संख्या हजार में है, प्रतिशत में है, कुछ भी होगा तो आपको दर्शा के देगा। ठीक, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से आप केवल समझते चलिए। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम होगी वीडियो में तो आप लाइट अपने मोबाइल की बढ़ा के देखिए जरूर इसको। ठीक है, आपको पेट में ये बहुत काम आने वाला है। आप कोई भी परीक्षा देंगे जहां पर ये ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं वो हर जगह इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। अभी हाल में ही आपका देखिए B.Ed का पेपर हुआ था, वहाँ एक ग्राफ का क्वेश्चन आया था, काफ़ी बच्चों ने उसे छोड़ दिया था जबकि वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो आइए देखते हैं अगला ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से दिया है कि ये आपको एक कंपनी का आय व्यय लाभ इस प्रकार का क्वेश्चन है। आपको जो ये खड़ी लाइन पे दिख रही है ये कंपनी का लाभ प्रतिशत है और ये दिया इनके वर्षों की संख्या। 2004 में कितने % का लाभ है, 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में, इस तरीके से कंपनी की ये लाभ का ब्यौरा आपको दिया है। ठीक, और जो आपका ये काला डॉट दिया, पूरा काला बिंदु दिया है, ये आपको A माना है और जो स्टार बना दिख रहा है ये B का लाभ माना है। आप देख रहे हैं 40 45 सब पे मैंने लकीर बना दी है, आपके समझ में आ गया होगा ये किस लाइन पे कौन सा है जो स्टार बना देख रहे हैं। ठीक, चलिए आपको पहले ग्राफ को समझ लेना है। ग्राफ के ऊपर आपको दिया रहेगा कि निर्देश में ये कंपनी के बारे में दिया, या इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्लास के बारे में दिया है कि किसी शहरों में जो विद्यार्थी कक्षा में बैठ रहे हैं, परीक्षा में बैठ रहे हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ लाभ पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, ध्यान से समझिएगा। वर्ष 2007 में कंपनी की आय मतलब उसकी पूरी कमाई, उसकी इनकम कितनी है, 6.3 लाख रुपए थी। उस वर्ष व्यय कितना था, मतलब उसने कुछ खर्च किया होगा, कुछ व्यय किया होगा, कुछ धन लगाया होगा उस पर, और लगाने के बाद उसको कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा। उसने जो धन लगाया और जो उसको लाभ प्राप्त हुआ दोनों मिला के कहेंगे वो उसकी आय है, यानी वो इसकी इनकम है। तो 2007 में उसकी कुल इनकम थी
6.3 लाख रुपए, तो उसने कितना लगाया था ये बताना है। तो हम मान लेते हैं अगर कि वो x रुपए उस पर लगाया था, अगर x रुपए वो लगाएगा तो कोई भी धन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो हम कहेंगे कि जितना वो व्यय किया है, व्यय गुणे 100 धन लाभ। लाभ देखेंगे 2007 में कंपनी ए की बात किया है, ए का लाभ 2007 में अगर आप देखेंगे तो कितना दिख रहा है 50% का, यानी उसको 50% का लाभ हुआ। तो यहाँ हम सीधे सीधे कर सकते हैं यक्स का 150% उसकी आय है, और उसकी आय कितनी 6,30,000 रुपए। 6,30,000 रुपए। आप ध्यान देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10। एक्स बराबर आपको बताना है उसकी आय, उसका व्यय बताना है, उसने कितना लगाया था। तो 3 से अगर इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, 4 बार जीरो दिया है, यानी आपका है 2,10,000। उसका गुणा 2 से करना है, नीचे तो इसका गुणा ऊपर, 21 दूनी 42, और कितनी बार जीरो, 4 बार जीरो लगा दीजिए। यानी उसने कुल जो व्यय किया था वो था 42, मतलब 4,20,000 रुपए। देखिए 4,20,000 रुपए उसने व्यय किया था। अगर आपको यही दशमलव बताना हो तो 4.2 लाख रुपए। दिक्कत है? आप देखिए अगला क्वेश्चन, कुछ है नहीं, केवल आप समझते चलिए कि क्वेश्चन को। ठीक, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सामने कुछ इस प्रकार से दिया है। वर्ष 2009 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ की राशि 31.85 लाख रुपए थी, तो उस वर्ष व्यय कितना था? क्वेश्चन समझ में आप लोग को आया? लगाइए। देखिए क्या करना है कि वर्ष 2009 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ की राशि, ध्यान दीजिए 2009 में अर्जित लाभ की राशि, पहले आप देखिए 2009 में अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना है। 2009 में अर्जित लाभ का प्रतिशत अगर देखेंगे तो ए और बी दोनों का ही सेम है, कितने पे? 35%। यानी उसको कितने का लाभ मिला है? 35% का लाभ मिला है। अगर 35% का लाभ मिला तो आप ध्यान से देखिए 35% बराबर दिया है 31.85 लाख, या सीधे सीधे आप बना लीजिए इसको। देखिए 31.85 लाख मतलब 31,85,000 रुपए। 31,85,000 रुपए 35% बराबर। और जो कोई भी धन लगाता है वो अपने आप में 100% होता है। जो भी व्यय की गई राशि होती है अपने आप में 100% होती है। ये जो आपको दिया है 31,85,000, ये दिया है आपको लाभ, यानी 35% का मान उसने जो लगाया था वो अपने आप में 100% था। यानी यहाँ से अगर हम निकालेंगे 1% का मान कितना होगा तो तुरंत आपके समझ में आएगा। 31,85,000 में किससे भाग करेंगे? 35 से। चलिए इसको भाग करते हैं, 7 5 35, 7 चौक 28, 4 से हुआ 48, 7 6 42। देखिए अगर आप काटेंगे इसको तो 7 5 35, 7 चौक 28, 3 बचा 38 हुआ आपका 38। तो 7 5 35, 3 फिर 7 5 35 और 3 बार जीरो आपका है, एक बार हुआ। अभी 5 से और काटना हमको, 1% का मान मिल जाएगा। देखिए 5 से 5 9 45, 5 1 के 5 और हो गया ये 91,000। यानी ये जो मान आया है आपका आया है 1% का। और जो व्यय की गई धनराशि होगी वो अपने आप में कितने प्रतिशत होगी? ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति जो व्यय करता है वो अपने आप में 100% व्यय करता है। अगर हमको 1% का मान मिल गया तो 1 से 100 बनाने के लिए आपको कुछ करना नहीं, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना आसान, 100% हो गया। तो इधर भी 2 जीरो बढ़ाइए, बराबर दोनों थे तो दोनों में काम बराबर करेंगे। यानी ये 91,000 था, इसमें आप 2 जीरो बढ़ाएंगे हो जाएगा 91 लाख। यानी 2009 में कंपनी ए द्वारा जो व्यय की गई राशि थी वो थी 91 लाख रुपए। दिक्कत है? 91 लाख रुपए आंसर। कितना साधारण सा था, केवल आपको जटिल देखने में लग रहा है। ये ग्राफ स्टार डाट बना इस वजह से कठिन लगता, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता। ठीक बच्चों, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। ठीक है, अपने बच्चों जो दोस्त है उनको उनके पास भी भेजिए, जितने भी ग्रुप है व्हाट्सएप के उन पर भी भेजिए, और चैनल को धीरे धीरे प्रसार करते रहिए। इसमें सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। ठीक, और मैं इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आ चुका है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए का औसत लाभ प्रतिशत कितना है? सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए का औसत लाभ प्रतिशत कितना है? अभी हमने इसके पहले जब आपको बताया था परीक्षा वाला क्वेश्चन औसत, उसमें भी था औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ
कुल मिलाकर कंपनी ए का औसत लाभ प्रतिशत बताना। तो लाभ प्रतिशत आपके सामने सीधे सीधे दिया है कंपनी ए का, जो डॉट वाले बिंदु आपको दिख रहे हैं। तो योग करेंगे, यानी पहले आपको दिया है 45, दूसरा 40, तीसरा 2006 में 35, 2007 में 50, 2008 में 45, 2009 में 35। आपको टोटल ये योग कर लेना है। और कुल कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 2004 से 2009 तक, 2004 से 2009 तक 6 वर्ष हुए। यानी आपको इसमें किससे भाग कर देना है? देखिए औसत निकालना है, तो ये प्रतिशत लाभ दिया ही है, तो लाभों का योग कर दिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप इसको जोड़िए, देखिए कितना हो जाएगा। 45 45 90 35 35 70 50 40 90। तो 90 90 3 बार आया। देखिए 45 और 2 बार है, 45 90 50 40 90 90 90 180 और 70 35 35 70, यानी आपका हो गया 180 और 70 250। किससे भाग करना है? 6 से। 6 चौक 24, बचा कितना? 1 6 के 6 दशमलव कितना बचा? 4। देखिए 6 चौक 24, 10 था, 6 के 6 बचा आपका 4, तो 6 चौक 36, फिर 4 बचा, तो ये होता जाएगा। तो लगभग आपका ये कितने परसेंट के बराबर जा रहा है? 42% के। अगर यही 5 से कम आता तो हम कहते हैं 41% के। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे विकल्प में जो आपको दिया रहेगा, अगर इस तरीके से आपको 42% दिया है तो आपका आंसर सही है। 42% औसत लाभ प्रतिशत जो आएगा लगभग में 42%, और सही में देखेंगे तो 41.666 ये होता जा रहा है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। धैर्य बना के केवल आप देखते चलिए वीडियो को। ठीक, आइए देखते हैं आपके सामने बच्चों अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है। इसी ग्राफ को देखते हुए क्वेश्चन फिर से देखेंगे। कह रहा वर्ष 2004 में यदि कंपनी ए तथा बी की आय समान हो, तो आपके समझ में आया होगा इनकम उनकी समान है, जो लाभ और व्यय को मिलाकर मिला है वो आय होती है, और उनकी आय समान है तो उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या होगा? क्रमशः मतलब पहले आपको ए का रखना है फिर बी का। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए तथा बी की आय समान है। आय से आपको ये समझ में तुरंत आना चाहिए कि उसने जो राशि व्यय की है, मतलब जो उसने अपना लगाया है, उसमें जो निवेश किया है और जो लाभ पाया, फायदा जो पाया है, फायदा और व्यय को मिलाकर जो मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? आय। और हम ये बता दिए हैं कि व्यय हमेशा जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी व्यय होगा, आप 1 रुपये कहीं व्यय करेंगे तो वो अपने आप में 100% है। चाहे आप 1 लाख या 1 करोड़ व्यय करेंगे तो अपने आप में 100% ही उसको हम मानते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ए ने जो खर्चा किया वो ए था, ठीक, जो व्यय किया, खर्च किया, और इसको लाभ मिला 2004 की जब बात कर रहे हैं, ए को लाभ मिला 45% का, ए डॉट वाला 45% लाभ मिला है। यानी ये टोटल जो इनकम हो जाएगी 145% हो जाएगी, आय उसकी 145%। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम बी को मान लेते हैं कि इसने बी लगाया था और इसको कितने प्रतिशत का लाभ मिला है, तो आप तुरंत देखिए 2004 में बी यानी ये स्टार वाला कितना 35, तो इसका हो जाएगा बी का 135%। दोनों की ये इनकम हो गई, दोनों का आय हो गया। क्या कहे? दोनों समान है। समान का मतलब दोनों क्या बराबर है? 100 से ये 100 कैंसिल, 5 से इसको काट दिए, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 7 35। यानी आपका अगर इसको लिखेंगे ए बटे बी, बी को नीचे लाएंगे, ये आपका हो जाएगा 27/29। यानी आपको मिल गया ए अनुपाते बी बराबर 27/29। क्या दिक्कत है बताइए? क्वेश्चन कुछ था, आपको क्वेश्चन को समझना है तब लगाना, ठीक, और हमको टाइम भी उसमें देखना है। ये नहीं कि आप इसी को लेकर बैठ जाइए, आप इसको समझिए, लगाइए, जल्दी से जल्दी लगाइए। जो क्वेश्चन देगा ग्राफ पे बहुत ही आसान देगा, एकदम पूरा लगाने लायक क्वेश्चन होगा। आप ग्राफ को देखकर भागिएगा मत बस, ठीक। और पे टपकी आपको निकालना है तो ग्राफ को पढ़ना ही पड़ेगा।